औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो पीनस यानी कि मर्दाना उज़्व तनासल का छोटा होना। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो पीनस के बारे में बात करेंगे कि माइक्रो पीनस क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी इलामात क्या हैं, इसका नुकसान क्या है और इसका इलाज क्या है। माइक्रो पीनस जो है, अब उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। माइक्रो पीनस कहते किसे हैं। माइक्रो पीनस जब किसी मेल जवान मर्द का मेल का जब उज़्व तनासल में पीनस में इरेक्शन हो, वो रेक्टाइल हालत में हो, उस वक़्त पीनस का साइज़ जो है मिनिमम जो है वो 4 इंच तक होना काफ़ी है और मोटाई भी उसकी मुनासिब होनी चाहिए। अगर 4 इंच तक पीनस का साइज़ है तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। इससे अगर ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ ममालिक में जो पीनस का साइज़ है ये भी मुख्तलिफ होता है और उसी हिसाब से वहाँ की जो औरतें हैं उनकी वजीना भी उसी हिसाब से होती है, उसका साइज़ भी उसी तरह होता है। जहाँ के मर्द जो हैं उनकी औरतों की जहाँ छोटे पीनस हैं वहाँ औरतों की वजीना भी छोटी होती है, उसी से वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। जहाँ के मर्दों का पीनस बड़ा होता है तो उसी हिसाब से उनकी औरतों की भी जो वजीना है वो भी उसी हिसाब से ही होती है, तो वो बड़े पीनस से सेटिस्फाइड होती हैं। ये हर मुल्क का, हर आबो हवा का ये पीनस का साइज़ अलग-अलग होता है। माइक्रो पीनस में जो केस देखने में आते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो है वो इस तरह होते हैं कि शुरू से ही उनका बचपन से ही जो पीनस का साइज़ है वो माइक्रो होता है, वो छोटा होता है। उसकी भी अलग रीज़न हैं और कुछ केसेस माइक्रो पीनस के इस तरह के आते हैं कि जिनमें जो पीनस का साइज़ है वो शुरू में तो नॉर्मल था, यानी कि 4 इंच से 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच तक था, लेकिन बाद में ज़्यादातर देखने में आता है कि 40 साल के बाद जो है वो कुछ लोगों का जो पीनस है उसका साइज़ जो है वो माइक्रो हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब मैं इस जो माइक्रो पीनस है इसकी रीज़न के बारे में बात करूंगा, इसकी रीज़न बताऊंगा कि इसकी रीज़न क्या क्या हो सकती हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, आखिर में मैंने इसका आपको इलाज भी बताना है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बताने हैं और इसकी सारी रीज़न मैंने बतानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी आपने करना है। बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर देना ताकि आप तक जो भी मैं नई वीडियो लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब चलते हैं इसकी रीज़न क्या है माइक्रो पीनस की। तो इसकी सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है जिसमें वो बचपन से ही कुछ लोगों का जो पीनस माइक्रो होता है, उसकी सबसे फर्स्ट जो ऑफ ऑल है रीज़न वो है जेनेटिक। जिनके आबो अजदाद में ख़ानदान में जो माइक्रो पीनस का मसला चल रहा है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग हैं, जो उसके बच्चे होंगे, उनके भी इसी तरह के माइक्रो पीनस का ही मसला आएगा। दूसरा जो रीज़न है माइक्रो पीनस की वो है हार्मोन्स का मसला जो है वो जो शुरू से भी हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है और उसके बाद जब ज़्यादा एज हो जाती है उसमें भी ये मसला आ सकता है। हमारा एक हार्मोन होता है मर्दाना हार्मोन जो सेक्सुअल आर्गन की डेवलपमेंट का ज़िम्मेदार होता है और बाकी जो सेक्सुअल फंक्शन है उनका ज़िम्मेदार होता है, वो है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ये अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए बाद में तकरीबन 40 साल के बाद मर्दों में इसका लेवल जो है कम होने लगता है। इसके बारे में मेरी एक अलग वीडियो है, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो वहाँ से आप देख लेना। टेस्टोस्टेरोन के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये भी जब कम हो जाता है तो इसकी वजह से भी जो पीनस का साइज़ है वो माइक्रो होने लगता है।
तीसरे नंबर पर जो माइक्रोपीनस की रीज़न है वो है उम्र, एज। जब मर्द जो है मेल जो है वो तकरीबन 40 साल से अबव का हो जाता है तो उसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो टेस्टोस्टेरोन जो है इसकी जो प्रोडक्शन है ये कम होने लगती है। इसकी जो ब्लड में जो लेवल है टेस्टोस्टेरोन का वो लेवल कम होने लगता है। उसकी वजह से ये कम लेवल जो है टेस्टोस्टेरोन का उसका इफ़ेक्ट जो है वो पीनस पे पड़ता है और पीनस का जो साइज़ है वो कम होने लगता है, पीनस सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है। उसके बाद जो चौथी रीज़न है नंबर 4 पे है वो है फैट होना, मोटा होना। जो लोग मोटे हो जाते हैं उनके जिस्म पे और उनके तकरीबन पूरे जिस्म पे वो फैट डिपॉजिट होने लगती है। उसकी वजह से भी जो पीनस का साइज़ है वो माइक्रो होने लगता है, छोटा होने लगता है। ओवरवेट होना, बहुत ज़्यादा वजनी होना, वेट ये भी एक रीज़न है। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वज़न होता है, उनका पेट बड़ा हुआ होता है तो उनका पीनस जो है वो भी उनके जो फैट्स डिपॉजिट हो जाती हैं उनमें घुस जाता है। उसकी वजह से भी पीनस का जो साइज़ है वो माइक्रो हो जाता है। उसके बाद जो इससे अगली जो रीज़न है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, सर्जरी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी कर दी जाए, उसको साइज़ कम कर दिया जाए या उसको निकाल दिया जाए कैंसर वगैरह की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो पीनस है वो श्रिंक हो जाता है, उसका जो है साइज़ वो कम हो जाता है। उससे अगली जो रीज़न है वो है पेरोनी डिजीज़। ये भी एक पीनस की डिजीज़ है तो इसके बारे में भी मेरी एक अलग से वीडियो है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से अगर आपने ये देखनी है तो ये भी आप देख सकते हैं। पेरोनी डिजीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है तो पेरोनी डिजीज़ की वजह से भी वो जो है पीनस का जो साइज़ है वो कम लगने लगता है। कम तो नहीं होता लेकिन कम लगने लगता है। उसके बाद जो अगली रीज़न है माइक्रोपीनस की वो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग, डिप्रेसिव ड्रग। ये जो ड्रग्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट में ये है कि जो मेल भी इनको इस्तेमाल करेगा उसका जो पीनस है वो श्रिंक होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है, उसका साइज़ कम होने लगता है। उसके बाद आ जाता है स्मोकिंग। स्मोकर जो हैं उनका भी उनकी जो ब्लड वेसल ब्लड आर्टरीज हैं, पिनाइल आर्टरीज हैं, उनमें जो है वो जो है कार्बन डिपॉजिट होने लगता है, वो सिकुड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। उनकी वजह से भी जो पीनस का साइज़ है वो कम हो जाता है, माइक्रोपीनस हो जाता है। अल्कोहल भी एक इसकी माइक्रोपीनस की रीज़न है। अल्कोहल की वजह से भी पीनस का जो साइज़ है वो माइक्रो हो जाता है, कम हो जाता है, सिकुड़ने लगता है, श्रिंक हो जाता है। ये जो मैंने बताई हैं ये थी इसकी माइक्रोपीनस की रीज़न। अगर आप में इनमें से कोई भी रीज़न है तो अगर हार्मोन्स की कमी है तो उसके लिए मेरी अलग वीडियो है टेस्टोस्टेरोन की कि किस तरह बढ़ा सकते हैं, वो भी आप देख लें। अगर ज़्यादा उम्र में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से आपका जो पीनस है वो श्रिंक हो रहा है तो वो आप वीडियो देख लें। वो आपने जो खुराक है वो फूड है तो वो मैंने बताई हुई है, आप वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका जो पीनस का साइज़ है प्रोस्टेट ये जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाएगा और इसी तरह आपका वो पीनस भी जो साइज़ है वो नॉर्मल हो जाएगा। वो आप वीडियो देखें। टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका लेवल नॉर्मल करें तो इससे भी आपका हो जाएगा मसला। अगर मोटे हैं तो ये आप चर्बी वगैरह अपनी कम करें, इसको वज़न को कम करें तो इससे ठीक हो जाएगा मसला। तो दूसरा अगर पेरोनी डिजीज़ है तो उसका इलाज कराएं। एंटी जो साइकोटिक ड्रग्स हैं वगैरह ये तो आम इंसान छोड़ ही नहीं सकता है। जिसको इस किस्म का मसला है तो वो स्मोकिंग करते हैं तो वो छोड़ दें, अल्कोहल का नशा करते हैं तो वो भी छोड़ दें।
अब आते हैं इसकी जो मेडिसन है कि आप कौन कौन सी मेडिसन मैं आपको बता देता हूँ। हमारी होम्योपैथिक मेडिसन कामयाब इलाज है माइक्रोपीनस का। अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ, सिर्फ चंद एक मेडिसन है वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका माइक्रोपीनस का जो मसला है हल हो जाएगा। इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ये भी नॉर्मल हो जाएगा। आप ये इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो इससे मेडिसन बताने से पहले मैं आपको इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं कि माइक्रोपीनस के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोपीनस के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें एक तो ये मसला है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो जाता है, इरेक्शन नहीं होता पीनस में, ये मसला हो गया। उसके बाद है प्रीमेच्योर एजुकेशन, ये हो जाता है। पेरोनी डिजीज़ भी इसकी वजह से हो सकती है। इस तरह के मसाइल होते हैं। और जो सबसे बहुत बड़ा मसला है वो है समाजी मसाइल जो पैदा होते हैं, अपने घरेलू मसाइल आपके लिए पैदा हो जाते हैं। जब किसी मेल का जब पीनस जो है वो उसका साइज़ कम हो जाता है तो उसकी जो फीमेल पार्टनर है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती। इस तरह घर में लड़ाई झगड़े अक्सर रहने लगते हैं और डाइवोर्स तक ये नौबत आ जाती है। तो अगर आपको इस किस्म का मसला है तो आप इसकी लाजमी ट्रीटमेंट लें। तो अब मैं मेडिसन आपको बता देता हूँ, आप जिस तरह मैं बताऊँगा उसी तरह आपने मेडिसन इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है ये माइक्रोपीनस का ये बिल्कुल हल हो जाएगा। आप अपनी जो अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारेंगे। तो आपने ये मेडिसन लेनी है डायमियाना और साइडोना वल्गरस ले लेनी है। आपने 2 मेडिसन लेनी है, ये क्यू ताकत में लेनी है, 20-20 ml ले लेनी है। इनको आपने किसी एक बोतल में साफ़ सुथरी बोतल में मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसके आपने 20 कतरे सुबह दोपहर शाम हल्के नीम गर्म पानी में 3 टाइम खाली मैदा इस्तेमाल करनी है। उसके बाद एक मेडिसन है लाइकोपोडियम। ये जो ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं ये उनके लिए बहुत कारआमद है, जिनका पीनस श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये उसके लिए ये आपने 1 ml में इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ आपने ये 1 ml जो है ये आपने हर माह 1 डोज लेनी है। और इसके बाद आपने एक मेडिसन एग्नेस कास्ट है, ये भी आपने हर महीने बाद एक एग्नेस कास्ट आपने CM पोटेंसी में लेनी है और ये हर महीने बाद एक आपने डोज लेनी है। इस तरह आप ये 6 महीने इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो पीनस का साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, चाहे 3 इंच भी क्यों ना हो गया हो। उसके बाद ये तो थी जो ओल्ड एज जो या यंग लोगों के लिए है। और और दो मेडिसन मैं और बता देता हूँ जिनका जेनेटिक मसला है, हार्मोन्स का, शुरू से बचपन से ही जिनका माइक्रोपीनस है, जिनके पीनस की डेवलपमेंट सही नहीं हो रही, ये उनके लिए मेडिसन है। तो ये है एक मेडिसन है टेस्टोस्टेरोन 3x, ये आपने टेबलेट में मिलेगी। ये आपने 1 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। और दूसरी है टेटिनम, ये भी 3x में है, ये भी 1 गोली सुबह दोपहर शाम आपने 1 टेबलेट ले लेनी है, चूस लेनी है, खाली मैदा इस्तेमाल करनी है। एक और मेडिसन है कोनियम है, ये हर तरह के मसले के लिए बहुत मुफीद है। ये ख़ास तौर पर जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन का मसला है, ये उसके लिए है। ये है कोनियम आपने 200 ताकत में लेनी है और ये आपने हर हफ्ते बाद 1 इसकी डोज लेनी है। ये मेडिसन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके साथ अगर आपका ये मसला है माइक्रोपीनस का, तो इसके साथ आप कीगल एक्सरसाइज होती है वो आप कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो फूड में है वो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे आपका ये जो है पीनस का जो माइक्रोपीनस का है ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अगर आपका मसला हल हो जाए तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, अगर आपका 4 इंच तक पीनस है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है,
किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पीनस नॉर्मल है। आप अपना दौलत का, आपकी जो मनी है, पैसे हैं, उनका ज़िया मत करें, अपने वक्त को ज़िया मत करें और टेंशन में मत पड़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।